नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्जाम पर। तो दोस्तों आज हम लोग यूपी डीएलएड 4 सेमेस्टर के आज के हुए प्रथम प्रश्न पत्र को हल करेंगे। आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास। तो पहला जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा गया है वह पूछा गया है कछत्र ज्ञा व्यंजन हैं। तो दोस्तों जो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड है संयुक्त व्यंजन वह सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है अनुनासिक चिन्ह क्या हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो पहला ऑप्शन डैश है, दूसरा ये दिया हुआ है, तीसरा इक्वल टू दिया हुआ है। तो इसमें से कोई भी नहीं उत्तर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन जो है उसका है गणित की मूल संक्रियाएं हैं। तो दोस्तों वो 4 होती हैं, प्लस माइनस गुणा भाग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 है समान वितरण करने की क्रिया कहलाती है। तो दोस्तों उसको भाग कहते हैं, जो ऑप्शन 4 दिया हुआ है। अगला प्रश्न है सही कथन है। तो पहला ऑप्शन है भाज्य गुणे भाजक बराबर भागफल प्लस शेष, यह गलत दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन है 5 + 5 + 5 + 5 + 5 में 5 गुणज है, तो यह भी गलत है। किसी संख्या में अंकों का स्थानीय मान और अंकिक मान सदैव समान होता है, यह भी गलत है। तो जो ऑप्शन 4 है वो सही हो जाएगा। विषम संख्याएं 2 से भाज्य नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है 445 में 4 के स्थानीय मान का अंतर बताइए। तो दोस्तों 445 में 2 जगह 4 है, तो इसका स्थानीय मान 40 है और इसका स्थानीय मान 400 है। तो 400 में से 40 घटा देंगे तो उत्तर आ जाएगा 360, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं 7 प्रश्न संख्या है सही सुमेलित कीजिए। तो कंठक है क वर्ग, तो पहला ही ऑप्शन सही दिया हुआ है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है कि भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं हैं, दृष्टि दोष, श्रवण दोष, उच्चारण दोष। तो सारे जो ऑप्शन हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न संख्या 9 है ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं, तो वृत्ताकार अवृत्ताकार दोनों होते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, निम्न में से चित्र लिपि है तो चीनी लिपि हो जाएगा, यानी ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न है 11 में पूछा गया है 2, 3, 5, 7 संख्याएं हैं, तो यह है अभाज्य संख्या, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न संख्या 12 है महाप्राण होते हैं, तो जो ऑप्शन सी दिया हुआ है ख और घ, यह ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कविता छंदोमय रचना या कथन किसका है। तो दोस्तों 13 नंबर प्रश्न में ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, आचार्य वामन। अगला प्रश्न है एक परिमेय संख्या किस रूप से व्यक्त की जा सकती है। तो ऑप्शन जो सेकंड है P/Q वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 15 है व्यंजन त थ द ध अवयव हैं, तो यह है दंत, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तो लेखन को प्रभावी रूप देने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं जो है वर्ण किसे कहते हैं। तो भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके वह वर्ण हो जाता है। अगला है गंगा के 4 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, तो देव नदी, मंदाकिनी, भागीरथी और सुरसरी आप लिख सकते हैं। तुकांत शब्द है, तो तुकांत शब्द वह शब्द होते हैं जिनके अंतिम वर्ड समान होते हैं, जैसे आना जाना। अगला प्रश्न है आरोही क्रम और अवरोही क्रम में अंतर बताइए। तो आरोही क्रम बढ़ते हुए होता है, अवरोही क्रम घटते हुए होता है। अगला प्रश्न है गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है, यह कथन किसका है। तो यह कथन है लॉक का, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं जो है गुणक किसे कहते हैं। तो वह अंक जिससे किसी संख्या को गुणा करें उसे गुणक कहते हैं। अगला प्रश्न है स्थानीय मान का से तात्पर्य क्या है। तो दोस्तों स्थानीय मान जो संख्या है उसका स्थान बताती है कि वह इकाई पे है, दहाई पे है या सैकड़े पे है। जैसे यह 4 का स्थानीय मान 40 हो जाएगा, 5 का 500 हो जाएगा। किसी अंक के उस स्थान का मान को स्थानीय मान कहते हैं। द्विज पूछ रहा है, तो द्वि का मतलब 2 होता है, ज का मतलब जन्म होता है जिसका 2 बार जन्म हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 25 है कि लिपि किसे कहते हैं। तो किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग लिपि होता है। अगला है मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं। तो सरल वाक्य और उसमें एक उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। अभाज्य संख्याएं पूछ रहा है, तो ऐसी संख्याएं जिसका जो कॉमन जो फैक्टर हो वो सिर्फ 1 हो, जैसे 2 और 3 है, इसमें या तो HCF जिसका 1 हो वो हो जाएंगी अभाज्य संख्या है। अगला प्रश्न संख्या 28 है 40 पुस्तकों को
6 अभ्यर्थियों 40 पुस्तकों को 6 अभ्यर्थियों में समान रूप में बांट दिया जाता है, यानी 40 पुस्तकों को 6 अभ्यर्थियों में 6 6 के 36 यानी 36 पुस्तकें बट गई, बराबर बराबर 6 6। तो कितनी बच गई? तो 4 बच गई और यही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जो p/q के रूप में ना लिखी जा सके या इर्रेशनल नंबर को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, जैसे पाई। अगला प्रश्न है, काव्य का क्या अभिप्राय है? तो कविता या पद की वह विधा जिससे कहानी या मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा व्यक्त करते हैं, उसे काव्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट कीजिएगा आपके कितने मार्क्स सही हो रहे हैं। इसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।